आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। पर उसको करने से पहले आप एक बार उन सभी फार्मूलों को याद कर लो जो उसमें यूज़ होंगे। बिकॉज़ अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आप उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस पेज में मैंने वो सारे फार्मूले लिख लिए हैं जो उसमें यूज़ होने हैं। तो सबसे पहले यहाँ है 3 थीटा वाले फार्मूले, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड टेन 3 थीटा का। और उसके बाद है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। उसके बाद यहाँ पर है 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इसके 3 फार्मूले होते हैं, एक टेन इनवर्स के केस में, एक साइन इनवर्स के केस में और एक होता है कॉस इनवर्स के केस में। तो आपको ये तीनों याद करने हैं बिकॉज तीनों का यूज़ होना है एक्सरसाइज में। और उसके बाद है हमारे 2 थीटा वाले फार्मूले, कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, एक साइन के केस में और एक कॉस के केस में। और उसके बाद उसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले। तो जहाँ पर आपको ऐसी फॉर्म मिले ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, वहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है ए टेन थीटा में। आगे हम क्वेश्चन में इनको देख लेंगे कि कैसे कैसे हमने इनको सब्स्टिट्यूट करना है। और लास्ट में ये फॉर्मूले तो हमने 2.1 में भी किए थे, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा होता है थीटा के केस में, और ऐसे ही ये बाकी सभी फंक्शन के केस में भी रहता है। एक्सरसाइज 2.2, प्रूव दी फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। सो ऐसे क्वेश्चन में आपको या तो लेफ्ट हैंड साइड को शो करना पड़ता है राइट हैंड साइड के इक्वल, या आप राइट हैंड साइड को शो करो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो जो हमने फॉर्मूले किए थे स्टार्टिंग में, उनमें से देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसकी राइट हैंड साइड में देखो, हमने एक फार्मूला किया था साइन 3 थीटा का, और वो होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के। तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ साइन 3 थीटा का, जो था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के इक्वल। अब आप यहाँ से देखो 3x यहाँ पर है 3 साइन थीटा, तो इसको मैं तभी यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा जब मैं x को कितना भरूँगा, साइन थीटा के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स x। जब आप साइन को यहाँ लेके आओगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अब आप इसकी राइट हैंड साइड लो, इसकी राइट हैंड साइड में है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो मुझे x की जगह भरना है साइन थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4। अब देखो यहाँ पर साइन एक्स क्यूब है तो साइन क्यूब होगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, साइन 3 थीटा के इक्वल। तो मैं यहाँ पे भर दूंगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब एक फॉर्मूला हमने और भी पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल होता है थीटा के, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स से ये साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ से बचेगा 3 थीटा। लेकिन अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स। तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 3 साइन इनवर्स एक्स, और ये आपकी किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर दोगे, और लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर भी हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसकी राइट हैंड साइड देखो, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस 3 थीटा का, और वो इक्वल होती थी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो उसे हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आप यहाँ से भी देखो, यहाँ पे x की जगह आपका कॉस थीटा है, तो जब मैं यहाँ पर x की जगह कॉस थीटा भरूंगा तभी मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर पाऊंगा। तो पहले मैं इसमें लिख लूँगा लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ओनली थीटा मेरे को यहाँ से मिल जाएगा कॉस इनवर्स x। अब आप इसकी राइट हैंड साइड लो, तो राइट हैंड साइड में आपके पास है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब आप x की जगह कॉस थीटा भर दो, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा।
नेक्स्ट स्टेप में ये आपको मिलेगा, देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है, cos 3 थीटा के इक्वल है, तो आप इसको cos 3 थीटा भर दो। अब ये cos इनवर्स इस cos थीटा को कैंसिल कर देगा और आपके पास बचेगा 3 थीटा। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है ये। तो यहाँ से आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स द रिजल्ट। अब हमको दिया है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज 1 स्क्वायर आपका कितना होता है 1। तो स्टार्टिंग में हमने 3 फार्मूले किए थे सब्सटीट्यूशन के, तो उसमें से जो पहला केस था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस वाले केस में हम भरते थे एक्स को ए tan थीटा। तो यहाँ पे देखो ए की जगह यहाँ पर कितना है 1 है, तो मैं सबसे पहले सोल्यूशन में लिखूँगा पुट x इक्वल टू 1 इंटू टेन थीटा। सो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा tan थीटा और थीटा भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो थीटा यहाँ से निकलेगा tan इनवर्स x। जब आप tan को लेफ्ट पे लेके आओगे तो ये बनेगा tan इनवर्स। तो अब मैं इन वैल्यू को भरूंगा फंक्शन में, तो यहाँ मैं लिखूंगा अपना फंक्शन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आपको भरना है tan थीटा। सो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर यानी tan भी आपको स्क्वायर में मिलेगा और आगे है -1, नीचे आपका tan थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है और इसकी वैल्यू होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसकी जगह मैं भर सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा और आगे मेरे पास है -1 और अपॉन में tan थीटा। यहाँ पर ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली मेरे पास बचेगा tan इनवर्स यहाँ से सेकेंड थीटा -1 अपॉन tan थीटा। आपको यहाँ से एक बात ध्यान में रखनी है, ये tan इनवर्स तभी ख़त्म होगा जब आपको अंदर मिलेगा tan। तो अब हमको यहाँ पर tan बनाना है अंदर। सो देखो हम कैसे कैसे यहाँ से tan बनाएंगे। बाहर तो tan इनवर्स है, अब सेकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज इक्वल ही होती है दोनों वैल्यू, और आगे है -1। और इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस। सो ये हो जाएगा। अब आप अंदर यहाँ पर इसका एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस फ्रैक्शन को देखो, इसको आप ऊपर लेके आओ तो कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन आपका नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल और आपको मिल जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा और आपके पास नीचे बचा साइन थीटा। पर अभी भी यहाँ पर tan नहीं आया है, मतलब यहाँ पे भी हमको कोई ना कोई फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो इसको देखो, पहले मेरे पास एक फार्मूला है, पहले cos 2 थीटा का फार्मूला मैं इसमें लगाता हूँ। cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, लेकिन मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा। तो कोई बात नहीं, आप इस cos थीटा को cos 2 थीटा को उस साइड लेके जाओ और यहाँ से आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में आ जाएगा और ये चला जाएगा आपका राइट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आप बोलोगे यहाँ पर तो थीटा है लेकिन यहाँ पर 2 थीटा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको 2 से डिवाइड करो, अब तो आपको cos थीटा मिल जाएगा। लेकिन आपको ये सेम काम लेफ्ट में भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से मुझे मिलेगी 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब इसको भी तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो मेरे पास एक आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा की और ये वैल्यू इक्वल होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ओनली थीटा है पर यहाँ पर 2 थीटा आ रहा है, डबल एंगल आ रहा है, तो अब आप इसको 2 से डिवाइड करो
तो यहाँ पे भी आपको एंगल को 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से कैंसिल होके आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल आ रहा है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 के इक्वल। अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से आपका एक साइन स्क्वायर थीटा एक साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल और आपके पास बचा है यहाँ से tan इनवर्स ऊपर से साइन थीटा अपॉन 2। अब देखो नीचे से आपके पास बचा कॉस थीटा अपॉन 2 और ये इक्वल होगा tan इनवर्स। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, पर ये बदलेगा तभी जब आपके जो ये एंगल है जब ये आपके सेम होंगे। तो एंगल तो सेम है ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ पे tan इनवर्स से ये tan आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा थीटा अपॉन 2। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज हमने थीटा को कितना माना है tan इनवर्स x। यहाँ से आप थीटा की जगह भर दो tan इनवर्स x और इस 2 को आगे लेके आओ। सो इस तरीके से आपकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले आप लिख लो सोल्यूशन में जो आपके पास फंक्शन है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में 2 फॉर्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने कॉस 2 थीटा का, वो होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो हमें चाहिए यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स। सो आप इसको लेके जाओ उस साइड को और ये आ जाएगा आपका राइट साइड को। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आप यहाँ देखो यहाँ पर डबल एंगल है, यहाँ पर तो सिंगल बार है ये, तो कोई बात नहीं, आप इसको 2 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे भी आपको ये एंगल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा ये आपको मिल रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर x है, x अपॉन 2। अब एक फॉर्मूला हमने और किया था कॉस 2 थीटा का। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप वीडियो की स्टार्टिंग में जाकर एक बार उन फॉर्मूलों को देख लो और उन्हें याद कर लो, बिकॉज फॉर्मूले के बिना आपकी ये एक्सरसाइज होगी ही नहीं। अब देखो यहाँ पर कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला और था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर है 1 प्लस कॉस एक्स, तो मुझे यहाँ से चाहिए 1 प्लस कॉस। तो वो तब बनेगा जब मैं इस -1 को यहाँ लेके आऊँगा लेफ्ट पे। तो यहाँ पर माइनस हो रहा था, इस साइड जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर भी डबल एंगल है, लेकिन यहाँ पर एंगल एक बार है, तो कोई बात नहीं, आप इसको 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे भी आपको ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यानी x अपॉन 2। अब आप यहाँ से देखो 2 से 2 आपका कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan और साथ में स्क्वायर भी है और यहाँ पर आपका अंडर रूट भी था, इसके साथ बाहर अंडर रूट भी है, तो आप अंडर रूट इसमें लगा लो। tan स्क्वायर और एंगल है आपका x अपॉन 2। तो हमने ये फॉर्मूले इसलिए लगाए ताकि हम अंदर यहाँ पर tan बना सके, बिकॉज ये tan इनवर्स तभी ख़त्म होगा जब आपका अंदर tan आएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से ये अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ से tan इनवर्स और अंदर बच गया tan x अपॉन 2। सो अब जाके आपका ये tan इनवर्स से tan ख़त्म हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ से x अपॉन 2 विच इज़ योर रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स एंड x इज लेस देन पाई। सबसे पहले आप सोल्यूशन में अपने फंक्शन को लिख लो एज इट इज़। अब आप यहाँ देखो tan इनवर्स, तो अगर आपको ये कैंसिल करना है तो अब आपको अंदर tan बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर tan बनाने के लिए मैं एक यहाँ पर स्टेप करूँगा, जो इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको मैं डिवाइड कर दूँगा cos x से। तो यहाँ मैं लिखूँगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। तो कर दो आप यहाँ पर डिवाइड, ऊपर आपको मिल जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x और इसके डिनोमिनेटर में cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन साइन x। तो मुझे इसे सॉल्व करना है।
सो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स। अब देखो कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस होता है tan, और नीचे यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 और आगे प्लस में साइन अपॉन, सॉरी यहाँ पर कॉस है, साइन अपॉन कॉस आपका tan x हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमने एक फॉर्मूला देखा था tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का, वो होता था 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये होता था। तो इसको हम यूज़ करेंगे, इसकी जगह हम भर देंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहाँ से मुझे मिलेगा tan इनवर्स, देखो इसकी जगह मुझे क्या भरना है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अब ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा और आपको यहाँ से मिलेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये आपकी हो जाएगी रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र एंड मॉड ऑफ x लेस देन a, ये कंडीशन आपके पास दी है। तो आप इस वैल्यू को देखो, ये है ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो हमारे सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूलों में ये लास्ट फार्मूला है, यहाँ पर है ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो इस केस में हम x को कितना भरते थे, a साइन थीटा। सो यहाँ से मैं लिखूँगा पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, और यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू, अब देखो साइन लेफ्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, x है यहाँ पे और ये a चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये मिलेगी आपको थीटा की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पर x की जगह भर दो a साइन थीटा को। तो पहले आप फंक्शन को लिख लो tan इनवर्स x अपॉन a माइनस एक्स ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ पर अब आपको x की जगह भरना है a साइन थीटा, तो ऊपर आ जाएगा a साइन थीटा और अपॉन में आपका हो जाएगा ये ए स्क्र माइनस, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्र है तो इसका भी तो स्क्र होगा, ये हो जाएगा ए स्क्र साइन स्क्र थीटा। तो यहाँ से आप लिखोगे tan इनवर्स, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए स्क्र, यहाँ पर भी ए स्क्र है तो ये कॉमन आ जाएगा। सो ए स्क्र आपने कॉमन लिया, देखो यहाँ से अंदर बचा 1, यहाँ से ए स्क्र आपका कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा आपका साइन स्क्र थीटा। आपके पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्र थीटा का, और ये इक्वल होता है कॉस स्क्र थीटा के। तो इसकी जगह मैं भर सकता हूँ कॉस स्क्र थीटा। नेक्स्ट स्टेप में भर दूंगा ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्र, इसकी जगह मुझे बनना है कॉस थीटा, कॉस स्क्र थीटा। तो अब आप इसको देखो, यहाँ पर अंडर रूट इन दोनों का है तो ये दोनों के स्क्वायर कैंसिल कर देगा। अब आपको यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा। अब ये a भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से आपको मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ देखो एंगल दोनों का सेम है तो साइन अपॉन कॉस बदल जाएगा tan में। अब यहाँ से tan इनवर्स से ये वाला tan हो जाएगा कैंसिल और आपको मिलेगा थीटा, और थीटा को हमने माना है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, जो कि आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है tan इनवर्स 3a स्क्र x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्र, a इज ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू है माइनस a अपॉन अंडर रूट 3 से a अपॉन अंडर रूट 3 तक। तो अगर आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला किया था tan 3 थीटा का, और वो इक्वल होता था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखो, यहाँ पे आप a वाली टर्म को इग्नोर करो तो आपको मिलेगा 3 tan थीटा, यहाँ से tan क्यूब थीटा, यहाँ से इसको इग्नोर करके 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को मानना पड़ेगा आपको tan थीटा, और यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन में आपके पास a भी है तो यहाँ पर a भी आपका आएगा। यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा
टेन चला जाएगा लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, और ए चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। तो ये आपको मिल गई यहाँ से थीटा की वैल्यू। अब आप जो ये है एक्स, इसको यहाँ पर आप पुट कर दो अपने एक्सप्रेशन में। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अपना फंक्शन जो है 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a² अब मुझे x की जगह भरना है a tan थीटा। सो हम इसको भरेंगे 3a², x की जगह देखो a tan थीटा माइनस यहाँ पर x क्यूब में है तो a भी तो क्यूब में होगा और tan भी आपका क्यूब में होगा, अपॉन a क्यूब माइनस 3a, यहाँ पर x स्क्वायर में है तो आपका a यहाँ से स्क्वायर में होगा और tan भी आपको स्क्वायर में ही मिलेगा। अब देखो हमने यूज़ करना है tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला, यानी अगर हमको ये यूज़ करना है तो अंदर हमको ऐसी वैल्यू दिखनी चाहिए तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो देखो वो कैसे बनेगी। अब आप ऊपर से देखो 3a² इंटू ए, बेस सेम है तो आपकी पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके पास 2 है पावर, इसके पास 1 है पावर, तो ये हो जाएगी 3 tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। अब यहाँ देखो यहाँ से a क्यूब, अब यहाँ पे भी देखो बेस सेम है तो पावर यहाँ पे भी ऐड होगी tan² थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ऊपर से a क्यूब कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो आप a क्यूब को कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा a क्यूब कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास बच गया यहाँ से a क्यूब कॉमन है तो 3 tan थीटा माइनस यहाँ से भी ये कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा tan क्यूब थीटा। अब नीचे से देखो नीचे है a क्यूब, यहाँ पर हमारा माइनस भी है बिकॉज यहाँ पर माइनस है ना तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये a क्यूब आपका कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से 3, ये कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे है ये tan² थीटा। अब देखो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, और अब आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पर मिल रही है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो इसकी जगह मैं भरूंगा डायरेक्ट tan थीटा को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। सो यहाँ से अब ये tan इनवर्स इस tan को कर देगा कैंसिल और मेरे पास बचेगा 3 थीटा। लेकिन अब अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज थीटा की वैल्यू भी तो हमें भरनी है यहाँ से। तो थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2। तो आप सबसे पहले सोल्यूशन में अपने फंक्शन को लिख लो। अब आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो 2 cos 2, अब साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 कब होती है, जब साइन होता है π/6। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन π/6 बिकॉज दोनों ये सेम है। साइन π/6 भी तो कितना होता है 1 अपॉन 2, तो इसलिए मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ साइन π/6। तो यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2। अब ये देखो यहाँ से साइन इनवर्स से ये वाला साइन आपका हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे इसका रीज़न दोगे tan इनवर्स इंटू साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो आपको यहाँ पे मिलेगा π/6 बिकॉज ये तो कैंसिल हो चुका है। अब ये 2 से आप इस 6 को कैंसिल कर लो तो आपके पास मिलेगा π/3। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos π/3। अब देखो ये वैल्यू cos π/3, cos π/3 आपका कितना होता है 1 अपॉन 2 ये होता है। आप इस वैल्यू को यहाँ पे भर लो, आपको मिलेगा 2 इंटू 1 अपॉन 2। इस वैल्यू को आपने यहाँ भरा, अब 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा tan इनवर्स 1, यहाँ से 1 ही बचा। तो tan 1 कब होता है, जब tan कितना होता है tan π/4, इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से tan इनवर्स से ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा π/4 विच इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले आप अपने फंक्शन को सोल्यूशन में लिख लो। फंक्शन आपके पास है tan1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। शुरू में हमने फॉर्मूले किए थे 2 tan इनवर्स एक्स के। तो इसके हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। एक हमने tan के केस में देखा था, एक साइन के केस में देखा था और एक देखा था हमने कॉस के स्क्वायर में। 2 tan इनवर्स एक्स। साइन के केस में ये इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र और कॉस के केस में ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो अब आप इनको देखो, क्या ये वैल्यू सेम है? ये और ये सेम है, तो हम यहाँ भर सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा tan 1/2। इसकी जगह मैं लिखूँगा 2 tan इनवर्स एक्स और इसकी जगह मैं लिखूँगा 2 tan इनवर्स, यहाँ पर y लिखूँगा मैं बिकॉज एंगल यहाँ पर y है। अब आप इस वैल्यू को देखो, यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है कॉमन, तो इस 2 को आप लेके आओ ब्रैकेट के बाहर। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल होगा और यहाँ से आपको मिलेगा tan। अब यहाँ पे देखो, हमने एक फॉर्मूला और किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये होता था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाओ इसकी जगह, यहाँ से मुझे मिलेगा tan इनवर्स x प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स इंटू वाई। सो इस tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इसका मतलब होता है 1 अपॉन 10। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास सिंपली बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई विच इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू। और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम करेंगे इसके पार्ट 2 में।